हेलो दोस्तों, इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 14 मई से लेकर 20 मई 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों, वो सब्सक्राइब कर लें और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए जानते हैं पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स को। इसमें फर्स्ट है कि समुद्र शक्ति 2023 का ये युद्ध अभ्यास ये आयोजन किया गया है, जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच ये द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। और इसका आयोजन जो है ये बाटम इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है, जो कि इस अभ्यास का जो ये है चौथा संस्करण है, ये 2023 का जो अभ्यास है। तो ये याद रखें कि समुद्र शक्ति जो ये अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच ये चल रहा है। ये भारत और इंडोनेशिया का ये युद्ध अभ्यास है। तो ये प्रश्न बन सकता है ऐसा। अब नेक्स्ट जानते हैं इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। तो इंडोनेशिया जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा ये देश है, मतलब एशिया के दक्षिण पूर्व इलाके में ये सिचुएटेड देश है, जो कि उस इलाके का सबसे बड़ा देश है। और इसे जो है पहले डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी जकार्ता में सिचुएटेड है। और अभी प्रेजेंट के जो इसके राष्ट्रपति हैं ये जोको विडोडो हैं और उपराष्ट्रपति मारूफ आमीन जी हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है, दैट मीन्स जो करेंसी यहाँ पर चलती है, ये इंडोनेशियाई रुपया यहाँ पर चलती है, यहाँ की करेंसी है। तो इतनी सारी चीज़ें जो रिलेटेड है इंडोनेशिया से, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ामों के लिए। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये देख लीजिए इंडोनेशिया का जो मैप है, इसके अगल बगल में जो कंट्रीज़ है, जैसे कि मलेशिया सिचुएटेड है, कंबोडिया है, और इधर पापुआ न्यू गिनी, ईस्ट तिमोर, ये सभी अगल बगल के कंट्री इसके सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये प्रत्येक साल 13 मई को ये मनाया जाता है। तो ये डेट याद रखें कि कब मनाया जाता है, ये 13 मई को मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम रखी गई, दैट मीन्स जो विषय रखी गई है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की, ये है प्रवासी पक्षी के लिए जल और इसका महत्व, ये विषय रखा गया 2023 का। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये अगर आपका किसी का अगर फ़ोन खो चुका हो तो उसके लिए सरकार ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका नाम, मतलब ये पोर्टल है www.sancharsathi.gov.in का ये शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। जिन लोगों का मोबाइल खो चुका है वो एक बार ट्राई कर सकते हैं कि ये कितना काम करता है और कितना नहीं करता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। मेरी लाइफ ऐप ये लॉन्च किया गया है। तो ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है मेरी लाइफ, जो कि लाइफ स्टाइल और इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये एक ऐप है। तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं वी परिणीत, जो कि तेलंगाना के हैं, और यही भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और ये तेलंगाना के छठे ग्रैंड मास्टर ये बन चुके हैं। तो इनका नाम याद रखें, क्या नाम है इसका? ये बी परिणीत इनका नाम है। और ये जो है बाकू ओपन 2023 के अंतिम दौर में अमेरिका के ग्रैंड मास्टर हंस नीमन को ये हराकर ये भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो इनका नाम याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। एलिगेटर गार मछली ये पाया गया है और ये कश्मीर की डल झील में ये पाया गया है, जो कि ये मछली जो है ये उत्तरी अमेरिका की ये मूल निवासी, मतलब ये वहाँ पर पाई जाती थी, और ये अब हमारे कश्मीर में ये डल झील में ये पाई गई है। जो ये कुछ इस तरह दिखती है। जो एलिगेटर जो होता है, घड़ियाल जिसको बोलते हैं, जो मगरमच्छ टाइप का रहता है और उसकी दांत कुछ इस तरह, मुंह इसी तरह रहती है। तो इस फिश का भी ये मुंह कुछ इसी तरह है, और इसीलिए इसको एलिगेटर गार मछली ये बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट जानते हैं, थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल का ये आयोजन किया गया था, जिसमें पैरा शटलर प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीते थे और सुकांत कदम जी ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक इनके द्वारा जीता गया था। और जो प्रमोद भगत जी हैं ये इंग्लैंड के डेनियल बैथेल को 21-18 से हराकर ये पदक जीता गया था इनके द्वारा। और इसमें युगल फाइनल में प्रमोद और सुकांत ने मिलकर नीतीश कुमार और तरुण को 18-21, 21-14 और 21-19 से ये हराकर स्वर्ण पदक जीता गया था। तो ये भी ध्यान में रखें थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में।
अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं, दैट मीन्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये हैं पहले आईपीएस अधिकारी थे और इन्हीं को नियुक्त किया गया है। ये परवीन सूद जी को नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम ध्यान में रखें कि सीबीआई के अभी प्रेजेंट के निदेशक कौन बने हैं, ये परवीन सूद जी बने हैं, जो कि ये सूद वर्तमान में कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक के रूप में ये कार्यरत थे और अब इनको सीबीआई का निदेशक बनाया जाएगा। तो ये ध्यान में रखें। और जो प्रेजेंट में जो इसके पहले जो निदेशक थे ये सुबोध कुमार जायसवाल जी थे, तो ये भी इनका नाम भी ध्यान में रखें। अब सीबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो जो सीबीआई जो है, जिसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, ये एक प्रमुख जांच एजेंसी है हमारे देश का। और ये जो है दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के तहत इसको मतलब शक्ति प्राप्त हुआ है ये जांच करने की। और इसमें जो सीबीआई के ये जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत ये सीबीआई आता है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर क्या है कि ट्विटर के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं, जो कि पहले जो एलन मस्क जी थे ट्विटर के सीईओ, अब उनके द्वारा ये नियुक्त किया गया है। लिंडा याकारिनो जी को नियुक्त किया गया है ट्विटर के नए सीईओ। तो इनका नाम याद रखें, क्या नाम है, लिंडा याकारिनो। ये है लिंडा याकारिनो जी, जिनको ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में ये 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में हृदय हजारिका और नैन्सी मंदोत्रा ने रजत पदक इन दोनों के द्वारा ये जीता गया है। तो ये इन दोनों का नाम ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। मोनलम चेनमो वार्षिक महोत्सव जो है ये शुरू हुआ है। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है, ये लेह लद्दाख में ये उत्सव शुरू किया गया है। बस इसका नाम याद रखें कि ये मोनलम चेनमो जो वार्षिक महोत्सव है ये किस राज्य में मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश में ये आयोजित किया जाता है, तो ये लद्दाख में ये आयोजित किया जाता है। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन है अल लद्दाख गोनपा एसोसिएशन के द्वारा ये किया जा रहा है। तो इनका नाम भी ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये कौन नियुक्त किए गए हैं, मनोज सोनी जी को नियुक्त किया गया है यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में, और ये हैं मनोज सोनी जी। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। मेगा कैंपेन मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस पुरी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023 ये कौन बनी है, ये बनी है सानिका लहाने जी ने ये जीता है इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023 का ये अवार्ड। और इनको जो है अभिनेत्री मिनिषा लांबा के द्वारा ये ताज पहनाया गया। तो ये ध्यान में रखें, ये जो है सानिका लहाने जी हैं जिनके द्वारा ये जीता गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये किनको नियुक्त किया गया है, ये रवनीत कौर जी को नियुक्त किया गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नए अध्यक्ष के रूप में। तो इनका नाम बस ध्यान में रखें, आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं 37वें राष्ट्रीय खेल में ये शामिल किया गया है। तो ये कौन से खेल को ये शामिल किया गया है, ये खेल का नाम है गतका खेल को ये शामिल किया गया है 37वें राष्ट्रीय खेल के रूप में। और इस साल का जो इस खेल का जो आयोजन है ये अक्टूबर गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखें। गतका खेल कुछ इस तरह खेला जाता है, तलवार लेके और खेला जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन के बारे में। और ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक ये 16 मई को ब्रसेल्स बेल्जियम में ये आयोजित किया जा रहा है। तो ये इसीलिए न्यूज़ में है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो यूरोपियन संघ जो है जिसमें 27 सदस्य राज्यों का ये एक राजनीतिक और आर्थिक ये संघ है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक जो थे जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये सभी देश जो उस टाइम स्थापित जब हो रहा था उस टाइम की ये कंट्रीज हैं। और जो यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष अभी प्रेजेंट में है
ये चार्ल्स मिशेल जी अभी प्रेजेंट की अध्यक्ष है और यहाँ का मुख्यालय जो है ये ब्रसेल्स बेल्जियम में सिचुएटेड है। तो इतनी सारी चीज़ें रिलेटेड है यूरोपियन यूनियन से, तो इन्हें ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। वेदांता की नई प्रमुख वित्तीय अधिकारी ये नियुक्त की गई है। तो ये किनको नियुक्त किया गया है, ये सोनल श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है वेदांता की नई प्रमुख वित्तीय अधिकारी। और वेदांता के सीईओ कौन है, तो ये सुनील दग्गल जी अभी प्रेजेंट में वेदांता के सीईओ हैं और इसके संस्थापक हैं द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी के द्वारा वेदांता को स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था, यह स्थापित किया गया था 25 जून 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इन सभी का नाम वगैरह ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है, ये विराट कोहली जी को नियुक्त किया गया है ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और ये क्या है, ये एक कंपनी है जो कि गद्दा और बेहतरीन नींद के लिए उत्पाद बनाने वाली एक कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है। और इसके कैंपेन का नाम जो है ये ग्रेट स्लीप ग्रेट हेल्थ ये रखा गया है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। बैंक ऑफ बड़ौदा, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की ये शुरुआत की जा रही है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है ये 20 जुलाई 1908 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है ये बड़ौदा गुजरात में सिचुएटेड है। और इसकी स्थापना बड़ौदा के शासक महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी। तो ये याद रखें, ये इसका नाम जो शासक का नाम है महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय मतलब थर्ड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसे 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा के सार्वजनिक क्षेत्र के 2 अन्य बैंकों के साथ विलय किया गया था, जिनका नाम है विजया बैंक और देना बैंक के साथ इनका विलय कर दिया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो टैगलाइन है ये है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक, इसका टैगलाइन है। तो ये भी इससे प्रश्न बन सकते हैं जो बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। मिस्र देश क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि हमारे देश के जो थल सेना अध्यक्ष हैं जिनका नाम जनरल मनोज पांडे जी है, ये मिस्र के दौरे पे मतलब यात्रा के लिए ये गए हैं, जो कि 16 से 17 मई तक ये मिस्र की यात्रा के लिए गए हैं। तो इसीलिए मिस्र न्यूज़ में है। तो इसे भी जान लेते हैं। जैसे कि दुनिया का ये सबसे लंबा नदी जो नील नदी है ये मिस्र से होकर बहती है और इसकी राजधानी जो है ये काहिरा में सिचुएटेड है। और यहाँ की जो मुद्रा है दैट मीन्स जो करेंसी यहाँ पर चलती है ये मिस्र पाउंड चलती है। और यहाँ की टोटल जनसंख्या है 10.93 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है मिस्र की। और यहाँ की जो राज्य भाषा यहाँ पर जो है ये अरबी है। और ये प्रेजेंट के जो राष्ट्रपति यहाँ के हैं ये अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। और प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मदोली जी अभी प्रेजेंट में हैं। तो ये भी ध्यान में रखें, इससे प्रश्न बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो ये कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी को नियुक्त किया गया है वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में। और ये हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी। तो ये इनका नाम ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं पेटीएम के सीईओ अध्यक्ष और नियुक्त किया गया है। तो ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो होता है और अध्यक्ष जो होता है इनको नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है, ये भावेश गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है पेटीएम के सीईओ दैट मीन्स चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और जो पेटीएम जो है ये इसका जो पेरेंट कंपनी का नाम है ये 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड इसका पेरेंट कंपनी का नाम है। और उसी के बाद ये पेटीएम को बनाया गया है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यह एक भारतीय डिजिटल पेमेंट और वित्तीय सेवा ये कंपनी है जो कि इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय जो है ये नोएडा उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। और जो इसके संस्थापक हैं ये विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो विभिन्न सहायक कंपनियां हैं जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक है इसके अंदर, और पेटीएम पेमेंट गेटवे, पेटीएम पे आउट, पेटीएम मनी, ये सभी इसके विभिन्न सहायक कंपनियां हैं। तो ये सभी भी याद रखें जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है। अब नेक्स्ट जानते हैं नई छिपकली की प्रजाति ये खोजी गई है। तो ये कहाँ पर खोजी गई है,
ये मिजोरम में खोजा गया है छिपकली की नई प्रजाति, जो कुछ इस तरह दिखता है और ये उड़ने वाली छिपकली है। तो ये जो खोजा गया है ये मिजोरम विश्वविद्यालय और जर्मनी के ट्यूबिंगन में मैक्सिकन प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं के द्वारा इसकी खोज की गई है और इसका जो नाम रखा गया है ये मिजोरम के नाम पर ही ये रखा गया है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया गया है। तो ये किनके द्वारा किया गया है। ये नेपाल के जो पर्वतारोही हैं, मतलब पर्वत चढ़ने वाले जो हैं, जिनका नाम है कामी रीता शेरपा के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है कि ये 27वीं बार माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसको बोलते हैं, ये चढ़ा गया है 27वां बार। और ये अपने नाम पे ये रिकॉर्ड कर लिए हैं। और ये जो है ये नेपाल के सेलुखुम्बु के थामे गांव के मूल निवासी ये हैं, जो कि पर्वतारोही हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। अब ये जान लेते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट और ये नेपाल में सिचुएटेड है, मतलब वहाँ पर नेपाल में स्थित है ये। और इसकी जो कुल ऊंचाई है ये 8,848 मीटर इसकी टोटल हाइट है। और इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, ये सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा के नाम से ये जाना जाता है। तो ये सभी नाम भी ध्यान में रखें। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो ये सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और इसका नाम भारत के एक महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ये रखा गया है, माउंट एवरेस्ट। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। विश्व दूरसंचार दिवस ये मनाया जाता है और ये प्रत्येक साल 17 मई को ये मनाया जाता है। तो ये डेट याद रखें कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 17 मई को मनाया जाता है। और ये जो दिवस है ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की जब स्थापना की गई थी 17 मई 1865 में, तो यही डेट को रखा गया है कि 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाएगा। और ये जो है प्रत्येक वर्ष 1969 से ये मनाया जा रहा है विश्व दूरसंचार दिवस। तो ये भी याद रखें कि ये कब से मनाया जा रहा है, ये 1969 से मनाया जा रहा है। और इस साल की जो विषय रखा गया है, 2023 की जो विषय रखा गया है, ये है सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सबसे कम विकसित देशों को सशक्त बनाना। इस साल का ये विषय रखा गया है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि ये एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित ये बात करता है। और इसकी स्थापना 1865 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। और इसके प्रेजेंट के महासचिव हैं डोरेन बोगदान मार्टिन, ये हैं प्रेजेंट के महासचिव अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। नया पुस्तक ये लिखा गया है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, इस पुस्तक का नाम है, जो कि इसके लेखक हैं मनोज कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार इसके लेखक है। तो ये इसके लेखक और इस पुस्तक का नाम ध्यान में रखें, क्योंकि ऐसा प्रश्न काफ़ी बार ये पूछा जाता है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ामों में। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला पुस्तक क्या है। अगला पुस्तक का नाम है माई लाइफ इन डिज़ाइन, जो कि ये शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान के द्वारा ये लिखा गया, गौरी खान के द्वारा लिखा गया एक बुक है जिसका नाम है माई लाइफ इन डिज़ाइन। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड ये दिया गया है, जो कि ये गौरी जो ये डॉक्यूमेंट्री है इसको दिया गया है। और इसका आयोजन जो है ये मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में इसको ये अवार्ड दिया गया है, बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड। और ये गौरी डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है ये एक पत्रकार और कार्यकर्ता जिनका नाम था गौरी लंकेश और जिनकी हत्या 2017 में कर दी गई थी, उस पर बेस्ड ये फिल्म है। और ये जो भारत के मौजूदा राजनीतिक संकट जो है इसके बारे में भी कुछ कुछ इसमें दिखाया गया है इस डॉक्यूमेंट्री में। और इसी डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। जल जीवन मिशन ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसके द्वारा जल जीवन मिशन के द्वारा 16 मई 2023 को भारत में ग्रामीण परिवारों को 12 करोड़ जल नल
कनेक्शन प्रदान करने की ये उपलब्धि ये हासिल किया गया है इनके द्वारा। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। और इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसका मेन उद्देश्य ये रखा गया था कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में पाइप से जलापूर्ति सुनिश्चित करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है संचार साथी पोर्टल। और ये करेगा क्या? ये करेगा गांव में डिजिटल उपकरणों और डिजिटल जो होती हैं उन सभी को ये प्रशिक्षित करेगा गांव में जितने भी रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। तो ये इसका मेन मोटो है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं केंद्रीय कानून मंत्री जो हैं ये नए बने हैं। तो ये किनको बनाया गया है? ये किरण रिजिजू को ये चेंज कर दिया गया है। किरण रिजिजू अब बन गए हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के ये बन गए हैं और केंद्रीय कानून मंत्री बनाए गए हैं। ये अर्जुन राम मेघवाल जी को बनाया गया है। तो ये नाम याद रखें, ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये करंट न्यूज़ का है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली पॉइंट हो सकती है स्टूडेंट्स को। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हैं। जो हाल ही में इलेक्शन हुआ था जिसमें कांग्रेस के द्वारा 135 सीटें जीती गई थी और ये मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री अभी कौन बने हैं कर्नाटक के? ये सिद्धारमैया जी बने हैं कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। और उप मुख्यमंत्री शिव कुमार जी को ये बनाया गया है। तो ये भी ध्यान में रखें। और जो शिव कुमार जी हैं ये कर्नाटक के कांग्रेस प्रमुख हैं और इन्हीं को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। और जो शपथ ग्रहण का जो समारोह है ये बेंगलुरु के कांटे रावा स्टेडियम में ये किया जा रहा है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का ये आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ पर आयोजन किया गया था? ये ईटानगर में इसका आयोजन किया गया था और ये दोरजी खांडू इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का। और इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो थे ये भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के 100 से अधिक एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। अब इसमें कौन कौन विजेता रहे उन सभी को भी जान लेते हैं। जैसे कि अंडर 19 बॉयज़ सिंगल्स में अंकुर भट्टाचार्य जी भारत जो कि भारत के हैं, ये पायस जैन भारत के ही को हराकर ये जीते हैं अंडर 19 बॉयज़ सिंगल्स का खिताब। और अंडर 19 बॉयज़ डबल्स का जो खिताब है ये दिव्यांश श्रीवास्तव और जोशी मोदी जो कि दोनों भारत के हैं, इन दोनों ने हृदय मोहसिन अहमद और बावम हिमलियन जो कि बांग्लादेश के ये खिलाड़ी दोनों थे, इन सभी को हरा के ये अंडर 19 बॉयज़ डबल्स का खिताब ये जीता गया है। अब नेक्स्ट क्या है। अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जो कि सुहाना सैनी जो भारत की है इनके द्वारा जीता गया है। और ये जो यशस्विनी घोरपड़े जो कि ये भी भारत की है, इनको हराकर ये अंडर 19 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता गया है। और अंडर 19 गर्ल्स डबल का जो खिताब है ये यशस्विनी घोरपड़े और सुहाना सैनी जो कि दोनों मिल के खेली हैं और ये दोनों भारत की हैं, इनके द्वारा मिस्का मोहम्मद इब्राहिम और फातिमठ धीमा अली जो कि मालदीव के खिलाड़ी थे, इन सभी को हरा के ये अंडर 19 गर्ल्स डबल का खिताब जीता गया है। तो ये भी ध्यान में रखें। और भी खिताब हैं उन सभी को भी जान लेते हैं। जैसे कि अंडर 19 मिश्रित युगल खिताब में पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े जी जो कि दोनों भारत की खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा अखियार अहमद खालिद और फातिमठ धीमा अली जो कि मालदीव के खिलाड़ी हैं, इन दोनों को ये हरा दिया गया है अंडर 19 मिश्रित युगल में। नेक्स्ट है अंडर 15 बॉयज़ सिंगल्स का खिताब जो है ये प्रियानुज भट्टाचार्य जो कि भारत के हैं, इनके द्वारा अभिनंदन जो कि ये भी भारत के हैं, इनको हराकर ये खिताब जीता गया है। और अंडर 19 बॉयज़ डबल्स का जो खिताब है ये पीवी अभिनंदन, प्रियानुज भट्टाचार्य जो दोनों भारत के हैं, इनके द्वारा हसीब अबुल हासम
और रहमान मोहम्मद को हराकर ये खिताब जीता गया है। तो ये ध्यान में रखें, और ये दोनों बांग्लादेश के खिलाड़ी थे। और नेक्स्ट क्या है, अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स का जो खिताब है ये जेनिफर वर्गीज जो कि भारत की खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा जीता गया है। और ये आविशा कर्माकर जो कि ये भी भारत की खिलाड़ी हैं, इनको हराकर ये जीता गया है। नेक्स्ट है अंडर 15 गर्ल्स डबल का जो खिताब है ये जेनिफर वर्गीज और आविशा कर्माकर जो कि दोनों भारत की खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा जीता गया है। और ये सुष्मिता खड़का और शुभाश्री श्रेष्ठ जो कि ये दोनों नेपाल के खिलाड़ी हैं, इन दोनों को हराकर ये अंडर 15 गर्ल्स डबल का खिताब जीता गया है। और नेक्स्ट क्या है, अंडर 15 मिश्रित युगल का खिताब जो है ये अभिनंद जेनिफर वर्गीज जो कि भारत के दोनों खिलाड़ी हैं ने अकरम मोहम्मद शफी उल्लाह और काविंदा तमादी अलागियावाडू को हराकर ये जीता गया है। तो मतलब मैक्सिमम जो खिताब हैं वो भारत के द्वारा ही ये जीते गए हैं। तो ये ध्यान में रखें, इन सभी खिलाड़ियों का ये नाम ध्यान में रखें, और ये सभी टेबल टेनिस से रिलेटेड खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, नाथ कॉरिडोर का ये विकास किया जाएगा, मतलब बनाया जाएगा। और ये कहाँ पर बनाया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश के बरेली में इसको बनाया जाएगा, जिसका नाम है नाथ कॉरिडोर। और इसमें जो है ये बरेली के 7 शहर जो है, मतलब 7 पौराणिक जो स्थल हैं, जैसे कि नाथ मंदिरों का अलखनाथ मंदिर, और ये मधीनाथ, तपेश्वर नाथ, धोपेश्वर नाथ, पशुपति नाथ, वनखड़ी नाथ मंदिर, इन सभी को जोड़कर ये एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और ये उत्तर प्रदेश के बरेली में बनाया जा रहा है। तो ये याद रखें कि नाथ कॉरिडोर जो है ये कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के बरेली में बनाया जा रहा है। और वहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा ये घोषणा किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं फेडरेशन कप एथलेटिक्स इवेंट जो है ये, इसमें किनके द्वारा ये जीता गया है स्वर्ण पदक। और ये महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ये ज्योति यारा जी के द्वारा ये जीता गया है, जो कि 100 मीटर की जो दौड़ था ये इनके द्वारा 12.89 सेकेंड में ये पूरा किया गया है। तो ये ध्यान में रखें। और इनका जन्म जो है ये 28 अगस्त 1999 में हुआ था, जो कि ये आंध्र प्रदेश की ये रहने वाली है। और इसका आयोजन जो है ये फेडरेशन कप एथलेटिक्स इवेंट का जो आयोजन ये रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं विश्व एड्स टीका दिवस जो है ये प्रत्येक साल 8 मई को ये मनाया जाता है, विश्व एड्स टीका दिवस। और ये जो पहली बार जो है ये 8 मई 1998 को पहली अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन प्रशिक्षण की वर्षगांठ के रूप में ये आयोजित किया जाता है, मतलब मनाया गया था। और जो कि इसमें जो प्रशिक्षण किया गया था, जिसमें RV144 के नाम से इस प्रशिक्षण को जाना जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें कि RV144 ये किस से रिलेटेड है, तो ये एड्स के टीका से रिलेटेड ये एक पॉइंट है। तो ये ध्यान में रखें, जो कि इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट ये जारी किया गया है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है, ये संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है, जो कि जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। इसमें ये बताया गया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था जो रहने वाली है ये 2023 में 5.8% और 2024 में जो रहेगी ये 6.7% के दर से ये बढ़ेगी। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है। और इसमें ये भी बताया गया है कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था जो है ये 2023 में 2.3% और 2024 में 2.5% बढ़ने का इसके जो अनुमान लगाया गया है। तो ये ध्यान में रखें, ऐसा प्रश्न बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, तीसरा G20 पर्यटन जो सम्मेलन है ये श्रीनगर में, ये जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन होगा। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ये प्रत्येक साल 17 मई को ये मनाया जाता है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। और ये जो है इसमें 2023 का जो विषय रखा गया है ये मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर, ये 2023 का ये विषय रखा गया है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं माली, ये माली क्यों न्यूज़ में है,
ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि ये अफ्रीका के बेनिन जो कि माली में समाप्त हुआ नेत्र संक्रमण जो रोग है जिसका नाम है ट्रेकोमा, ये यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है माली में। तब इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ पर सिचुएटेड है। ये बमाको में इसकी राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है ये पश्चिम अफ्रीकी CAF फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है और यहाँ की टोटल जनसंख्या 2.19 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। और यहाँ की जो राज्य भाषा जो है ये फ्रेंच बोली जाती है यहाँ पर। और यहाँ के अभी प्रेजेंट के जो राष्ट्रपति हैं ये आसिमी गोइता यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये माली को मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा माली और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं जैसे कि अल्जीरिया है और ये मॉरिटानिया है और सेनेगल, गुइनिया, कोट d'Ivoire है और बुर्किना फासो और नाइजर, ये टोटल ये सभी इसके बॉर्डर कंट्री हैं। और ये जो माली जो है ये साउथ अफ्रीका का ये एक मतलब अफ्रीका का ये एक देश है। अब नेक्स्ट जानते हैं, PNGRB के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जो कि ये बने हैं AK जैन जी को ये नियुक्त किया गया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में। और ये हैं AK जैन जी जिनको नियुक्त किया गया है और इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में सिचुएटेड है, तो ये भी ध्यान में रखें। और जो अंतिम जो अध्यक्ष थे वो DK सराफ जी थे जो कि दिसंबर 2020 में इनको सेवानिवृत्ति मिल गया था और उस टाइम से ये पद खाली चल रहा था, तो ये अभी नया ये बने हैं, AK जैन जी को नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, फ्रांस की का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये किसको दिया गया है। ये टाटा समूह के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है N चंद्रशेखरन, इनको दिया गया है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। और ये पुरस्कार का नाम क्या है, ये है सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर का ये पुरस्कार का नाम है और यही दिया गया है टाटा समूह के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन जी को। और इस पुरस्कार की जो स्थापना जो की गई थी ये नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था, 1802 में इसकी स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, म्यांमार। और म्यांमार न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि म्यांमार में एक चक्रवात आया है जिसका नाम है मोचा, इससे म्यांमार प्रभावित हो गया है। और इसमें जो सहायता के लिए हमारे देश से भारतीय नौसेना के द्वारा ये ऑपरेशन करुणा ये लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। तो ये भी ध्यान रखें कि जो ऑपरेशन करुणा है ये किस लिए शुरू किया गया था। तो ये जो म्यांमार में जो चक्रवात आया था मोचा, उससे प्रभावित लोगों को बचाने के लिए ये ऑपरेशन करुणा को लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब ये म्यांमार के बारे में जान लेते हैं। म्यांमार की जो राजधानी है ये नायपीडो यहाँ की राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा जो यूज की जाती करेंसी जो है ये है म्यांमार क्यात यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ की टोटल जनसंख्या जो है ये 5.38 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन टोटल है। और इसकी राजभाषा जो यहाँ पर बोली जाती है ये बर्मा यहाँ पर की राजभाषा है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति अभी हैं जो कि कार्यकारी राष्ट्रपति हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लड़ाई चल रहा था सेना और राष्ट्रपति के बीच, मतलब राष्ट्रपति को हटा दिया गया था और सेना का ही कोई एक आदमी है जो यहाँ पर राष्ट्रपति का काम संभाल रहा है। और ये कौन है, माइंट अस्वे जी हैं जो कि यहाँ के कार्यकारी राष्ट्रपति यहाँ के हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, म्यांमार को मैप में देख लेते हैं। ये म्यांमार कंट्री है जिसकी राजधानी ये नायपीडो यहाँ पर सिचुएटेड है। और इसके जो बॉर्डर कंट्री जो हैं ये इंडिया है, चाइना, लाओस, थाईलैंड, ये सभी इसके बॉर्डर कंट्रीज हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। और ये बे ऑफ बंगाल इसका मतलब ये शेयर करता है, ये इसके सामने जो समुद्र सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। अगला ये है कि मॉर्गन स्टैनली की ये रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो भारत की जो GDP दैट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो रहने वाली है ये 6.2% के अनुसार ये बढ़ेगा। और ये 2023-24 की का ये आंकड़ा मतलब ये बताया जा रहा है, संभावना ये दर्शाया जा रहा है मॉर्गन स्टैनली की ये रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक ये रखा गया है, एशिया इकोनॉमिक्स द व्यू पॉइंट एड्रेसिंग द पुश बैक टू आवर कंस्ट्रक्टिव व्यू, ये इसका शीर्षक रखा गया है इस रिपोर्ट का। और जो ये मॉर्गन स्टैनली ये एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेशक बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है जो कि इसके द्वारा
ये रिपोर्ट जारी की जाती है और ये ही बताया गया है कि भारत का जो जीडीपी जो रहने वाली है 2023-24 के लिए ये 6.2% के अनुसार ये बढ़ेगा। और इसका जो मुख्यालय सिचुएटेड है ये न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है इसका मुख्यालय, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। ये प्रत्येक साल ये 19 मई को ये मनाया जाता है। जो जितने भी जीव जंतु लुप्त हो चुके हैं, मतलब ख़त्म हो चुके हैं, उनके लिए, उनके याद के लिए ये मनाया जाता है राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। और ये 19 मई को प्रत्येक साल मनाया जाता है। और ये जो है ये प्रति वर्ष जो है ये मई के तीसरे शुक्रवार को ये मनाया जाता है। मतलब इस शुक्रवार जो मई का तीसरा शुक्रवार ये 19 मई को पड़ा, तो इसीलिए ये 19 मई को मनाया गया। नेक्स्ट जब पड़ेगा उस टाइम मनाया जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखें। ये प्रत्येक साल मतलब 19 मई को नहीं मनाया जाता है, ये डेट चेंज होते रहता है, तो ये भी ध्यान में रखें। और ये जो है लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम 1973 के तहत जो है हमारे देश में, भारत में वन्य जीवों और खतरे वाली प्रजातियों का संरक्षण इसके तहत किया जाता है। और जो 2023 का जो थीम रखा गया है इस साल की, तो ये रखा गया है सेलिब्रेटिंग द 50 एनिवर्सरी ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट, ये रखा गया है 2023 का ये थीम रखा गया, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में जानते हैं। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसके द्वारा यूबीएस ग्रुप के साथ क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी के प्रस्ताव के लिए ये विलय का ये मंजूरी इसके साथ किया गया है, तो ये भी ध्यान में रखें। इसकी स्थापना जो है ये 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना। और अभी ये प्रथम कार्यकारी इसके कौन थे, धीरेन्द्र कुमार जी इसके प्रथम कार्यकारी थे। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में सिचुएटेड है। और इसके अभी प्रेजेंट के जो अध्यक्ष हैं ये अशोक कुमार गुप्ता जी इसके प्रेजेंट के अध्यक्ष हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, ये निधन हो गया, तो ये किनका निधन हुआ है, तो ये हुआ है पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है अम्बाला, मतलब अम्बाला से ये बीजेपी के सांसद रहे थे और इनका नाम है रतन लाल कटारिया। इनका निधन हो गया है 18 मई को, जो कि ये वे अम्बाला से 16वें लोकसभा के लिए चुने गए थे, तो ये भी ध्यान में रखें। और ये एक पॉलिटिशियन है जिनका नाम है रतन लाल कटारिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब नेक्स्ट कौन है जो कि इनका भी निधन हो गया है, ये हिंदुजा समूह के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है श्री चंद्र परमानंद हिंदुजा। इनका भी निधन हो गया है और ये 17 मई को इनका निधन हो गया है, तो ये भी ध्यान में रखें। ये दोनों जो है अब हम सभी के बीच ये नहीं रहें। तो ये था दोस्तों पूरे वीक का करंट अफेयर्स जो कि मैंने डिस्कस कर दिया हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग अभी तक इंडियन जीएस में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट इसकी मिलती रहे। और अगर पीडीएफ को रीड करने के लिए चाहिए तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों।